Now we will discuss the question number 7 and question number 8 of interest on partner's loan to the firm. Question number 7 कहता है A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. They had given loan to the firm of 30,000. लोन दिया है A और B ने 30,000 का in their profit sharing ratio on 1st October 2019. 3:2 में उन्होंने लोन दिया है 30,000 का. ओके आप इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे. तो जब आप 3:2 के रेशियो में से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18,000 और 12,000 और 1 अक्टूबर 2019 को दिया है. द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. इसका मतलब क्या होगा इंटरेस्ट ऑन लोन कितने पे मिलेगा 6% पर एनम पर. कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स अज्यूमिंग द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च. बुक कब क्लोज हो रही 31 मार्च को. लोन कब दिया है 1 अक्टूबर को. तो जब हम देखेंगे कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स होते हैं. ओके तो 6 मंथ्स के हिसाब से हम क्या कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन. सो पहले हमने क्या करा लोन का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया. 30,000 का 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 आएगा जो ए का लोन अमाउंट है और बी का लोन अमाउंट कितना आएगा 30,000 का 2/5 दैट इज़ 12,000. ओके अब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है. तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन किस पर कैलकुलेट होगा 6% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर कैलकुलेट होगा. 18,000 को 6/100 से मैं डिवाइड करूँगी और उसका 6/12 कैलकुलेट करूँगी. 18,000 का 6/100 का 6/12 दैट इज़ 18,000 का हाफ दैट इज़ 9,000. 9,000 का 6/100 तो 540 आ जाएगा. फिर बी का लोन अमाउंट है 12,000. 12,000 का 6/100 का 6/12 दैट इज़ 6,000 का 6/100 दैट इज़ 360. तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 का. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3 with capitals 2 lakh and 3 lakh respectively. On 1st October 2019, X and Y gave loans of 80,000 and 40,000 respectively to the firm. X ने लोन दिया है 80,000 का और Y ने लोन दिया है 40,000 का. सेम सिचुएशन है 1 अक्टूबर 2019 से है तो 6 मंथ्स का है. Show distribution of profit and losses for the year ended 31st March 2020 in each of the following cases. केस फर्स्ट केस सेकेंड केस थर्ड एंड केस फोर्थ. केस फर्स्ट में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है आपको 21,000 का. केस सेकेंड में इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 3,000. केस थर्ड में इफ़ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹5,000. इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,400. तो चारों ही केस में हम सॉल्व करके देखते हैं. सबसे पहले हमने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिख ली है. X/Y 2:3 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैपिटल X का 2 लाख है Y का 3 लाख है. ठीक है X का लोन अमाउंट 80,000 का है और Y का लोन अमाउंट है 40,000 का. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है. हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है तो हम 80,000 लोन का अमाउंट है एक्स का उस पर 6% कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स के लिए तो 2,400 आएगा. 80,000 का हाफ 40,000. 40,000 का 6% 2,400. फिर हमारे पास वाई 40,000 है. 40,000 का 6/12 कैलकुलेट करेंगे उसका 6% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1,200. केस फर्स्ट क्या है आपके पास प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000. मतलब इसमें से इस 21,000 में से हमने ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो अभी तक माइनस नहीं करा है. तो हम एक्स और वाई के इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करेंगे 21,000 में से माइनस करेंगे. ओके तो 21,000 में से मैंने माइनस करा 2,400 और 1,200 तो कितना है 17,400 मेरे पास प्रॉफिट बचा. अभी जो 17,400 मेरे पास प्रॉफिट है वो एक्स और वाई के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज़ 3:2 में क्या हो जाएंगे डिवाइड. ओके तो 17,400 का मैं 2/5 कैलकुलेट करूँगी. फिर मैं 17,400 का 3/5 कैलकुलेट करूँगी तो आएगा कितना अमाउंट आएगा 6,960
और 10,440। तो ये आपका अमाउंट आ चुका है जो एक्स को मिलेगा और वाई को मिलेगा। ओके, केस 1 में। अब हम देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में आपके पास इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है 3,000, इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन हम माइनस करेंगे तो कितना माइनस करेंगे 2,400 प्लस 1,200, तो लॉस कितना आएगा 600 का लॉस आएगा। लॉस 600 का डिवाइड होगा एक्स और वाई के बीच में, तो 600 का 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो 240 आएगा, और 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो 360 आएगा। तो जो लॉस की कंडीशन होती है, मतलब अगर हमें लॉस होता है तो वो लॉस भी दोनों के बीच में डिवाइड होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए भले ही हमें घाटा होगा तब भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देंगे। ओके, केस थर्ड क्या कहता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 5,000। अब 5,000 में से सब्सट्रैक्ट होगा 2,400 और 1,200, तो कितना बचेगा 1,400। 1,400 का मैं 2/5 कैलकुलेट करूँगी तो 560 आएगा, और 1,400 का 3/5 कैलकुलेट करूँगी तो कितना आएगा 840। ओके, अब आप देखिए केस 4। केस 4 में कितना है, लॉस दे रखा है केस 4 में कितने का 1,400 का लॉस दे रखा है। ओके, 1,400 का लॉस दे रखा है। तो अब लॉस है और ये इंटरेस्ट भी क्या है, खर्चा है, तो इसलिए ऐड हो जाएगा 2,400 और 1,200, तो टोटल लॉस कितना हो गया 5,000 का लॉस हो गया। खर्चा ही है ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स का, तभी जो 5,000 का लॉस है एक्स और वाई के बीच में बढ़ जाएगा। ओके, 5,000 का 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2,000, और 5,000 का 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो 3,000। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया है केस 4। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड बोथ द क्वेश्चंस। थैंक यू।